प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है देखिए। एक आयताकार आकार का एक बगीचा है, एक आयत का आकार का है वो। इसका कारण लंबाई जो है ना वो चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। तो लंबाई को मान लीजिए x, चौड़ाई का रहा है क्या y मान लेते हैं, लंबाई को मान लेते हैं x, लंबाई को x मानते हैं x और चौड़ाई को क्या मानते हैं y। ठीक है, तो माना कि क्या मानेंगे, आयताकार, माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई कितना है, चौड़ाई बराबर नहीं लंबाई बराबर, लंबाई बोलिए, लंबाई कितना माने हैं, लंबाई कितना माने हैं x मीटर, तथा चौड़ाई कितना माने हैं, तथा ध्यान दो चौड़ाई बराबर कितना मान लिए हैं y मीटर। तो प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि आयताकार जो बाग है उसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई जो है यह x जो है ये चौड़ाई है, कौन 4 ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, ये कौन ज़्यादा, लंबाई 4 ज़्यादा है, तो 4 हम बराबर करने के लिए 4 इधर जोड़ देंगे, समझ गया। 4 इधर क्यों जोड़े हैं, क्योंकि ये 4 ज़्यादा था इसलिए 4 इधर जोड़े हैं ताकि वो दोनों बराबर हो। ध्यान से समझते रहिएगा, आराम की मुद्रा में बैठ के देखने के लिए काम नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। बराबर हो जाएगा क्या, ये 4 इधर आया, y को इधर ले आया, उधर क्या बच गया 4, ये समीकरण हो गया आपका 1। पुनः प्रश्न से लिखेंगे पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है, अगला प्रश्न में क्या कर रहा है उसमें कि इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, अर्ध परिमाप। तो आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप होता है, परिमाप 2 × L + B। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होगा, इसीलिए अर्ध परिमाप क्या होगा, आयत का अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप माने आधा परिमाप, क्या होता है, तो आधा परिमाप मतलब परिमाप बटे 2, परिमाप में 2 से भाग कर देंगे तो निकल जाएगा, 2 कर कितना आ गया L + B। तो हम लोग सीधा ध्यान रखें कि आयत का अर्ध परिमाप जो होता है वो क्या होता है L + B होता है, क्या होता है L + B। हम ये बताए हैं लिख के क्या लगे ताकि तुम्हारे दिमाग में ये आ जाए कि ऐसे क्यों होता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे चूंकि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना हो गया, कितना दिया कितना है इसमें 36 दिया है। इसका मतलब क्या हो गया, L + B बराबर क्या हो गया 36। लंबाई कितना माने हैं x, तो x, चौड़ाई कितना माने y, तो x + y बराबर कितना हो गया 36। समीकरण हो गया 2। समीकरण 1, 2 को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, क्लुप्तीकरण विधि से, तुलनात्मक विधि से, किसी भी विधि से सॉल्व करके और क्या कीजिए x y का मान यहाँ से आप निकाल लीजिएगा। कैसे निकालेंगे देखिए, x - y बराबर क्या था, x - y बराबर 4 था, समीकरण E1 था नहीं, एगो कितना आया है x + y बराबर कितना है 36। समीकरण 2, दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 + समीकरण 2, क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 + समीकरण 2, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 + समीकरण 2, दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो क्या होगा, y से y कट जाएगा, कटेगा ना, y से y कट जाएगा, और ये जो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा x + x हो जाएगा आपका 2x बड़ा 36, 4 हो गया कितना आपका 40।
तो x बराबर निकालिए तो कितना होगा 40/2 कटा तो कितना हो जाएगा 20। x का मान किसमें समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 देख रहे हैं उसमें रखना है आपको। तो x का मान तो यहाँ रखिए कितना 20 माइनस वाई बराबर कितना आ गया 4। y को उधर ले आइए 4 को उधर ले आइए तो 20 माइनस 4 बराबर हो जाएगा y, क्या हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 16 बराबर क्या हो जाएगा y। तो y तो हम चौड़ाई माने थे ना, तो क्या निकालना है इसका विमाएँ ज्ञात कीजिए। इसीलिए आयताकार क्या बाग की विमाएँ, क्या विमाएँ कितना हो गया विमाएँ, इसकी आयताकार बाग की विमाएँ जो हो गया वो कितना हो गया, एगो लंबाई कितना निकले हैं 20 तथा चौड़ाई कितना है 16। लंबाई चौड़ाई को विमा कर है, हो गया आंसर। आया समझ में कि नहीं आया, बात नहीं कीजिए, समझ में आया कि नहीं आया बताइए, आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें रैखिक समीकरण युग्म दी गई दो चरों में एक ऐसा रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्रत्येक युग्म का ज्यामितीय निरूपण निम्नलिखित प्रकार से हो। एक रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है 2x + 3y, 2x + 3y बराबर कितना दिया हुआ है -8, -8 बराबर दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि एक और ऐसा लिखिए, समीकरण 1 माने की जरूरत नहीं इसमें। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 का पहला कह रहा है क्या कि एक और लिखिए कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो। तो ग्राफ प्रतिच्छेदी कब होता है, जब a1/a2 बराबर नहीं होता है, तो a1 है b1 है c1 है, तो ऐसा कुछ लिख दीजिए इलन, कुछ लिख दीजिए जब मन में आए। क्या इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा कि नहीं होगा, क्या इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा ना, ये क्यों नहीं होगा, तो क्यों होगा 2/3 बराबर नहीं है किसके 3/4 बराबर है नहीं, तो a1/a2 कितना आ गया इसका 2/3, अब b1/b2 कितना आ गया 3/4, दोनों बराबर नहीं ना है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। क्यों ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, तो इसका करा तो ये अपने मन से लिखो, कोई कहा ये होगा क्या, और नहीं लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं, बहुत ढेर सारा लिख सकते हैं। जैसे 5x लिख दिए, किस तरह से बराबर नहीं होना चाहिए, अब -3y लिख दिए, क्या अलग होगा कि नहीं होगा, अब -10 बराबर 0 कर दे, -10 के 18 लिख दिए, ये नहीं होगा। देखिए एक a1/a2 कितना होगा 2/5, अब b1/b2 कितना होगा 3/-3 माने कि -1, तो क्या दोनों बराबर हुआ, तो इसमें भी आ गया क्या आपका, तो ऐसा बहुत सारा लिख सकते हैं, एक दो ने अनगिनत लिख सकते हो ऐसा, मगर कोई एक लिख देना, तो ये पहला आंसर तो हो गया, इसका आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत सारा हो सकता है इसका आंसर। दूसरा है समांतर रेखा हो, तो ये वो समीकरण तो फिक्स है कि ये होगा, है ये फिक्स है कि इतना होबे करेगा, मगर एक और समीकरण ऐसा लिखो जी समांतर रेखा हो जाए, क्या है समांतर रेखा हो जाए। समांतर होने के लिए क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो, तो इतना हम ऐसा करते हैं, लिख देते हैं, मान ले 4 लिख देते हैं, इसमें 4 1/2 हो गया, तो इसमें 6 करते हैं, ये 1/2 हो गया, आई बराबर नहीं होती कुछ लिख देते हैं, जैसे 9 लिख दिए हो गया, कुछ लिख देते हैं। तो देखो इसमें क्या a1/a2 कितना आया, इसमें b1/b2 कितना आया, c1/c2 कितना आ गया 8/9 आ जाएगा। तो क्या a1/a2 बराबर है b1/b2 के, परंतु बराबर नहीं है c1/c2, तो ये हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा ग्राफ समांतर ग्राफ होगा, इसका ग्राफ तो प्रतिच्छेदी होगा, है ना। तीसरा नंबर कह रहा है क्या कि ग्राफ जो हो कैसा हो, समपाती हो,
समपाती होने के लिए तीनों बराबर होना चाहिए। चलो तो एक होता है फिक्स है कि होबे करेगा, ये सवाल दिया हुआ है। मान ले 3 गुना करते हैं, 3 दूना 6, इसको भी 3 गुना करेंगे, इसको भी 3 गुना करेंगे। क्या देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए A1/2 कितना आया, इसमें कितना गया, इसमें समपाती होगा नहीं, एक ही ग्राफ पे दूसरा का ग्राफ आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो इस तरह से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखिए, समीकरण इतना और इतना का ग्राफ खींचिए, एक्स अक्ष इन दोनों से बने त्रिभुजों का शीर्षांक ज्ञात कीजिए। एक समीकरण है आपको दिया हुआ x - y + 1 = 0। बड़ा दुख होता है मगर ये बात के, इतना ग्राफ सिखाते हैं, बच्चा जानता भी है बनाना फिर भी नहीं बना पाता एग्जाम में। बहुत बच्चों का ग्राफ जाता है, कितना कहते पहले जाके ग्राफे बनाने कुछ पता ना कहीं छोड़ देता, लेकिन हर बार इसे छुड़काता कैसे गधा सब है। इतना मेहनत करके सिखाते हैं, इतना मेहनत करके सीखता है, श्रम नहीं आता छोड़ते हुए, तो सर समय नहीं मिलता है, तो ये नहीं है वो नहीं है। स्पीड बढ़ाओ ना भाई, स्पीड बढ़ाना तो बढ़ाओगे तब ना होगा। इस काम को ग्राफ बनाना है तो स्पीड में बनाएंगे ना, हम तेजी से बनाना सीखेंगे। हमको तो समझाना ना था, इसलिए धीरे धीरे बताते हैं। बनाना रहेगा तो इसको बहुत फास्ट बनाएंगे ना। हल करना है इसको, ग्राफ की विधि से हल करना है। तो ग्राफ बनाने के लिए लिखते हैं क्या, समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है, तो इसे हम लोग x का मान निकालते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, ये जाएगा y इधर, y आ जाएगा -1, y -1। समीकरण 1 का मान सारणी क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का मान सारणी धरा दीजिए, ऐसे रखिए। कितना हल्का चीज है भगवान, इतना हल्का चीज कभी होता है क्या। अब y का मान रखिए, y अगर रखते हैं 0 तो आता है -1 आता है, और रखते हैं 1 तो क्या आएगा 0 आएगा, 1 - 1 0 आएगा। सबको समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत होगा तो पूछना है। गाय गोबर हकता है, देखिए जहाँ पर हकेगा वहीं पड़ लेता है, तो उसमें कुछ विद्यार्थी होता है, वो जहाँ बैठल रहेगा दिमाग वहीं बैठल रहेगा। जैसे कुछ नहीं आता है तो पूछोगे ना, गोबर नहीं ना हो तुम, इंसान हो, तो इंसान में क्वालिटी ना होता है, वो बोलता है सर ये कैसे हुआ है, सर यहाँ पे कैसे हुआ है, पूछता है तो सीखता है। और कुछ होता है गोबरा विद्यार्थी को दिमाग में भी गोबर पड़ रहता है, गुटुर ताकेगा, देखेगा, आएगा नहीं समझ, वहाँ पूछे क्या जानते हैं ना, बेइज्जती हो जाएगा। बेइज्जती तो वो दिन होगा जानते तो मार्कशीट निकलेगा तो फेल हो जाएगा, वो दिन बेइज्जती ना होगा, भविष्य खराब बेइज्जती हो जाएगा। तो वो बेइज्जती ना हो इसके लिए जरूरी है कि तुम यहीं से पूछो, जब ना आता है तो पूछो। गोबर की तरह मत सुनते रहो, गलत बात है। जब सवाल समझ में ना आए, कुछ भी नहीं आए, खड़ा सीधे पूछो। समीकरण 2 से हम मारते हैं, जब तुम होमवर्क नहीं बना के लाओगे, यह कल तुमको देख बनाने के लिए तो नहीं बनाओगे तब पीटेंगे। पूछने के लिए नहीं मारते हैं, पूछने के लिए कभी मार भी नहीं किया आज तक। जो नहीं आया है वो कल पिटाई खाएगा, जो नहीं बना कर लाएगा ये सब कल वो पिटाई खाएगा, तो कल खाएगा। तो पूछने के लिए कभी पिटाई खाया कोई। 12 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा। इससे हम लोग x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। x का मान कितना निकल जाएगा, x बराबर हो जाएगा 12 - 2y बटे। अब समीकरण 2 का मान सारणी लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 का मान सारणी। समीकरण 2 का मान सारणी बनाने के लिए क्या करेंगे, समीकरण को बना लेंगे इसे, और इसमें खा खींच लेंगे x y में x, y। अब हम y का मान इनमें रखेंगे। मान लो इनमें 0 रखते हैं तो 2 0 गुने 0 0 हो जाएगा। 4/3 कितना, 12/3 कितना हो जाएगा 4। अगर हम 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
घटेगा तो नहीं आएगा, 10/3 नहीं अच्छा है। 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 8 में से 4, 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा, वो ठीक नहीं। 3 रखते हैं, 3 दूना 6, तो 12 में से 6 गया तो 6, तो कितना जाएगा 6/3 कितना आता है 2, तो कितना रखें 3 रखेंगे तो कितना आता है 2 आता है। तो ये हो गया 4 0, आई कितना हो गया 2 3। तो ये हो गया मान सारणी। अब कुछ बच्चे क्या किए, मान सारणी बनाए हैं परंतु ग्राफ ही नहीं बनाए। ग्राफ बनाने में क्या लगता है भैया, इतना माथापेची कर रहा है सब, ठीक है। हमको समझ में आता माथापेची करता क्या लगी में, कितना आसान सवाल होता है ग्राफ। आप क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा बोलिए, स्केल लिख दोगे। एक्स अक्ष तथा एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई हो गया। अब क्या करेंगे, ले लेंगे। अब ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऐसे खींच लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं कुछ, क्या नाम देते हैं, वाई, कुछ नहीं देते हैं, वाई वाई डैश देते हैं, कुछ और नहीं दे सकते। इसका नाम दे देते हैं क्या, एक्स। यहाँ कटता है उसको देते हैं 0, उसके बाद 1, इसके बाद 2, उसके बाद 3, इसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 8। नहीं, जहाँ तक ग्राफ खींचे वहाँ तक देंगे, ऐसा नहीं कि 4 तक है तो 4 तक देंगे, ऐसा कोई नियम नहीं होता। 10 तक भी दे सकते हैं आप, बोला कोई दिक्कत नहीं। टाइम देखिए, टाइम के हिसाब से कीजिएगा आप लोग। अब इसमें देखेंगे हम कौन कौन बिंदु है हमारा। तो सबसे पहला बिंदु है -1 0, -1 0। तो x -1 0 के बात करें अगर हम, तो -1 और 0 0 तो मतलब कहीं जावे नहीं किए, तो ये हो गया -1 0। क्या हो गया, -1 0, क्या हो गई -1 0। और क्या है आपका 0 1, तो x में 0, y में 1, यही बिंदु हो गया, ये ना होगा जी। क्या हो गया 0 और 1। और इसका ग्राफ जो है आप इस पर खींच सकते हैं। इन दो बिंदुओं को, इसको और इसको मिलाओगे तो क्या बन जाएगा ग्राफ, ऐसे खींचोगे तुम्हें, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफ बन गया। अब इसमें क्या करना है, इस समीकरण का नाम भी लिखना होगा कि कौन समीकरण था। तो समीकरण जो था हमारा ये, वो पहला समीकरण था x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 था, ठीक है। और फिर एक और ग्राफ जो हम बनाएंगे उसका भी लिखेंगे, कितना है 4 0 2 3, क्या है 4 0 4, x में 4, तो x में 4, y में 0, 4 0 हो गया, तो यही 4 0 हो गया, 4 0। अगर कहते हैं 2 3, तो x में 2 और y में 3, है ना, x में 2 3। तो ये बिंदु हो गया और ये बिंदु हो गया, 2 बिंदु हुआ ना जी। अब इसको हम लोग ग्राफ में मिलाएंगे ऐसे, हो गया। इसका भी नाम दे देंगे क्या, जो समीकरण था कितना है 3x प्लस -12 बराबर। तो अब हम दो समीकरण माने, अब कर रहा है क्या, इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये रेखा से त्रिभुज बनता है क्या, एगो रेखा ही खींचे है, एगो रेखा ही खींचे, त्रिभुज बन गया क्या अक्ष से। तो ये अक्ष है x अक्ष, आई रेखा से त्रिभुज बना कि नहीं बना, देखो तो त्रिभुज बना ना। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है क्या, अच्छे कौन कौन बिंदु है वो देखना है। तो एक बिंदु कितना है इसका, है ना।
तो कौन कौन बिंदु का शीर्ष, त्रिभुज का शीर्ष निकालना है शीर्ष। तो मान लेते हैं इसको, हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो ए कितना है -1 0, बी कितना है 2 3, सी कितना है 4 3। आया सर में। तो चैप्टर हो गया आपका खत्म, प्रश्नावली 2.3.2 भी खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या करना चाहिए हम लोगों को, अगला प्रश्नावली बनाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्नावली पे चलिए। प्रश्नावली है आपका प्रश्नावली 3.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है इसका, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किससे हल करना है? तो पहला बनाइए लीजिएगा, नहीं बन जाएगा ना, दूसरा बना देते हैं, दूसरा चलो बना ही देते हैं, छोड़ेंगे तो करवा जाएंगे। देखिए बना ही लीजिएगा, हम जानते हैं बहुत बच्चे बना के अभी लाए हुए। कितने बच्चे बना के लाए हैं? सबको दिए थे बनाने के लिए। आगे प्रश्नावली पूरा बना सकते हैं आप, इसमें कब इतना ही चैप्टर में है ना, प्रश्नावली पूरा बना सकते हैं आप, पूरा बना सकते हैं, प्रश्नावली बना सकते हो तुम अकेले। अब नहीं बना रहे तो मतलब तुम गलती कर रहे हो या मठेर रहे हो, बना सकते हो तुम। तो x + y देखो, x + y बराबर कितना है 14, और x - y बराबर कितना दिया हुआ है 4। समीकरण हो गया ये 1, समीकरण हो गया आपका 2, हो गया। तो अब प्रतिस्थापन विधि से कैसे बनाएंगे? प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करना होता है, समीकरण 1 से x का मान निकाल के समीकरण 2 में रख दीजिए। लिखेंगे समीकरण किसे 1 से, ध्यान दोगे, इसे x का मान निकालो, x + y है ना, x + y बराबर कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो y हो जाएगा तो क्या होगा, तो पन्ना का उलट रहे देखो नहीं यहाँ पर, ध्यान से इसका जो मान है इतना समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में क्या तुमको लिखने, अगर लिखने का मन कर रहा है कि नहीं सर जी हम लिखेंगे बढ़िया से, तो बढ़िया से लिख भी सकता है। तुम क्या लिख सकता है, लिखेंगे समीकरण x का मान थोड़ी निकला, अभी लिखेंगे सीधे x बराबर 14 - y, क्या x बराबर 14 - y, किसमें समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दीजिए। ये 2 देख रहे हो, 2 इसमें रख दो x का मान, तो x का मान कितना रखोगे 14 - y बराबर हो गया 4, हो गया आए जाए वो रहिए क्या में चुट्टा, ये ना है। तो ये हो गया x की जगह पे क्या रख दिए हम, x जो ये है ना x, उसकी जगह पे खा गया 14 - y, एगो -y पहले से था इनमें, बराबर कितना है 4, कोई दिक्कत नहीं। तो 14 y - y कितना होगा 2 - 2y बराबर 4, वो सॉल्व कीजिए। -2y बराबर क्या हो जाएगा 4, ये जाकर उधर माइनस में जाएगा -14, तो -2y बराबर कितना हो जाएगा -10, तो y बराबर कितना निकल जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 10/2 कितना आ जाएगा 5। y का मान किस में रख दीजिएगा, समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, कोनों में रख दीजिए, निकल जाएगा, निकला ना। y का मान
y का मान समीकरण समीकरण 1 में रख दिए y का मान। तो x कितना है नहीं, y का मान क्या दिया हुआ है 5 बराबर कितना हो गया 14। तो x बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस 5। तो x बराबर कितना हो गया 14 में 5 किया तो कितना होगा 9। तो x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, इसीलिए x बराबर कितना निकल गया x बराबर 5। अच्छा हाँ x बराबर 9, x बराबर 9 आता था y बराबर 5। ये समीकरण का हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया? आया? कितना बार बता दिए, प्रतिस्थापन में कै को भी बनाना है। अब ऐसे करके तुमको सारा स्वर बनाना है 2 3 4 5 6 और 6 जो पहला बता दिए तो सब बता देना चाहिए। अब अगर दशमलव किसी को बट्टा वाला नहीं आता है, किसी को दशमलव वाला नहीं आता है, तो किसी को रूट वाला नहीं आता है, सबके सामने प्रॉब्लम होगा। तो हम अब सब बता ही नहीं जा रहे हैं। ठीक है, देखो ध्यान से 2 नंबर देखो, ध्यान देखोगे। अब ध्यान इधर उधर करिए तो पिटा जाओगे, ध्यान से रहो। समीकरण 1 मान लेंगे इसको, 11 है s/3 t/, छः गुना 36। तो अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 2 मान लेंगे इसको। अब दिमाग ये रखना है हम लोगों को कि भाई इसको सॉल्व कैसे करें, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कैसे करें। तो देखो t हटाना है, t काटना है हमको, तो ज़्यादा ऐसा नहीं करना है। समीकरण 1 से s का मान निकाल कर समीकरण 2 में रख देंगे। इतना निकाली ना दिए s 3 + t समीकरण किसमें 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में रख दिए तो क्या रख गया 2 × s का मान कितना रख दीजिएगा 3 + t + 3t और कितना हो गया 36। 2 से गुना किया 3 दूना 6 और प्लस 2t + 3t और कितना 36। तो 6 + 3 कितना हो गया 36। इसे कितने निकाल लेना तुम लोग 5t का मान निकाल लेना क्या 36 - 6। तो t का मान कितना निकल जाएगा 30/5 कितना आ गया 6। तो t का मान कितने में रखोगे समीकरण 1 चाहे 2 में रख दो। t का मान समीकरण 2 में रखो चाहे कुछ किसी में रखोगे तो नहीं निकल जाएगा। चल 1 में रख देते हैं। t का मान समीकरण 1 में रखने पर t का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो इसमें क्या है, टी का मान कितना रख देंगे 6, तो s माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 3। इस बार क्या होगा 3 प्लस 6, इस बार कितना होगा 9, निकल गया। इसीलिए s का मान निकल गया 9 तथा t का मान निकल गया 6। ऐसा हो गया, कोई दिक्कत? अब है सवाल 3 नंबर तक बना लोगे, 4 नंबर बता देते हैं, ठीक है। चार नंबर सवाल क्या कर देखिए, 0.2x प्लस 0.3 y बराबर 1.3, 0.4x 5y समीकरण क्या मान लेंगे इसको 1, समीकरण 2। समीकरण 1 से x का मान निकालिए, ये जाएगा 1.3 0.3 y, x बराबर हो गया 1.3 0.3 y बटा 0.2 हो गया। x बराबर 1.3 इंटू 0.3 y बटे 2, समीकरण किस में रख देंगे बोलो? समीकरण 1 से निकाल के किस में रख देना है? समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखो, कैसे रखोगे? समीकरण 2 कहाँ है? यही ना है, तो 0.4x, x का मान कितना रख दोगे? इस सारा x का मान है ना 1.3 गुने 0.3 इंटू वाई बटे 2, ये रख दिए। पूरा x के जगह पे खाली रखा है इतना, आप प्लस वो है सो है, ये है, ये सब में कुछ नहीं होगा। आया समझ में? जहां पर x था ना वहां पे सब आ गया है ना। क्या बोले हैं? 0.2 है, तो 0.2 कहाँ छूट गया? यहाँ से, अच्छा यहाँ पे छूट गया ना, ठीक हो गया। अब रख के इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करना है इसको। छब्बीस 40 से चौका 52, 2 अंक का दशमलव, इसको गुना कर दिए, फिर इसमें गुना करना पड़ेगा, इसमें गुना करोगे तो क्या होगा 4 तिहाई 12, तो 0.12 y, अब बटा में कितना है 0.2, माइनस में कितना है 0.5 y, अब बराबर कितना है 2.3। इसको और सॉल्व कीजिए, 0. अब बटा का जोड़ कीजिए, इसके बटा में कुछ नहीं है तो कितना है 1 है ना, तो बटा का जोड़ कीजिए तो कितना आएगा 0.2। अच्छा, तो ये हो जाएगा 0.52 माइनस 0. ऐसे में गुना करा 5 दूना 10, कहाँ में बोला इसमें प्लस था वो, कहाँ से? यहाँ तो प्लस था ही, अच्छा यहाँ छूट गया, हो गया। अब
अब क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। इसमें माइनस वाला ज़्यादा है ना, तो इसमें से घटाइएगा तो क्या 0.002 है ना वाई, दो जाके ना गुना हो जाएगा ना, तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, एक अंक कहेंगे 2 अंक का दशमलव हो गया। इसको इससे गुना कर दिए, नहीं गुना करना तो बगल में जाकर गुना भी कर लेंगे, इसको हम देखेंगे। अब इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे 0.52, इसको इधर ले आएंगे क्या 0.046, इधर क्या हो गया 0.02 वाई। इससे अब निकालेंगे हम लोग, घटाएंगे तो 12 में 6 हो गया 6, ये तो बचा 4 4 में चला 0 0 हो गया, ठीक है। 0.002 बराबर वाई, ये आकर करें भाग हो जाएगा 0.06 बटा 0.002 बराबर वाई। दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा, दशमलव उड़ जाएगा, एक 0 से 0 सब कटिए, बने 3 दूना 6 कट गया, 3 आ गया। वाई बराबर कितना आ गया 3, वाई बराबर 3, वाई बराबर 3। वाई का मान निकालिए तो किस में रख देंगे, समीकरण 1 में, ठीक है ना। कल से कॉपी चेक करना शुरू करेंगे सब, ध्यान रखिएगा। वाई का मान किसमें, समीकरण 1 में वाई का मान कितना निकला है 3 निकला। तीन निकला है ना, तो उसको रख दीजिए इसमें समीकरण 1 में। तो 0.2x प्लस 0.3 वाई का मान कितना रख दें 3 बराबर 1.3, 0.2x प्लस 0.339 बराबर 1.3, तो x बराबर जा 0.2x बराबर क्या हो गया 1.3 माइनस 0.9, x बराबर क्या हो गया 12 में 3 में से 9 गया 9 4 0। अब बटा में ये आगे भाग ना हो जाएगा तो कट जाएगा, क्या मतलब है 2 मतलब कट गया, तो x बराबर कितना आ गया। अब वाई बराबर तो निकाल क्या था पहले कितना 3 निकला था ना, तो यही हो गया आंसर, हो गया। तो अब तुम लोग क्या करोगे, इसका 1 से लेके 6 तक बनाना, और इधर वाला समस्या जो है इसमें भी कई को बताइए दिए हुए हैं तुमको, 5-6 बताइए दिए हुए हैं, और 1 2 3 4 पे प्रैक्टिस का क्या आना, पूरा प्रैक्टिस का क्या आना है तुमको, ठीक है ना, पूरा प्रैक्टिस का क्या आना है। और देखो होमवर्क लिख लो एकदम, होमवर्क के लिए पिटाई भी खा सकते हो अब कल से। अब 10th का बैच खत्म हो गया है, अब तुम हम लोग का मेन बैच है, इसीलिए बदमाशी नहीं करना, अब बदमाशी नहीं करना और बिना बनेले नहीं आना कभी भी। तो लिखो 3.1 से 3.3 तक का फेर करके लाना है, 3.1 से 3.3 तक का फेर करना है।